हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिशन जेआरएफ। अब थोड़ी जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगे क्योंकि एग्ज़ाम की तरह हो ही चुका है ख़त्म। तो इन द लास्ट वीडियो मैंने अपना यूजीसी नेट का जो है एक्सपीरियंस शेयर किया तुम लोगों के साथ कि क्वेश्चंस किस तरह से आए थे और मेरा एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था। ठीक है, तो उसी वीडियो पे काफ़ी कमेंट्स आए हैं, डाउट्स आए हैं कि हमारा भी अब दिसंबर का जो है टारगेट है, तो हम दिसंबर के लिए कैसे पढ़ें, क्या करें। तो इस वीडियो को तुम एक रोड मैप की तरह ले सकते हो। ठीक है, कि रोड मैप फॉर दिसंबर 2026 यूजीसी नेट एग्ज़ाम। और हाँ, कुछ बच्चे मेरे पास आए हैं फ्रॉम मेडिकल, फ्रॉम कॉमर्स, तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि मैं इन सब का नहीं बता पाऊँगी। मैं कंप्यूटर साइंस की एस्पायरेंट हूँ, टीचर भी होने वाली थी। मैं कंप्यूटर साइंस की एस्पायरेंट हूँ, तो वो मेरे से कंप्यूटर साइंस का ही पूछे। बट हाँ, दूसरी स्ट्रीम के बच्चे मुझसे पेपर वन के बारे में आराम से पूछ सकते हैं। पेपर वन हम सबका ही कॉमन है, तो उसमें मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ। बाकी पेपर टू आपको खुद से ही करना पड़ेगा, सॉरी फॉर डैट, क्योंकि मैं नहीं बता पाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से अपना जो है सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। जिनको नहीं जाना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो मैं सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। ठीक है, सबसे पहला काम तो सिलेबस देखना है हमारे लिए। इसमें मैंने टोटल जो है दिस इज़ फॉर पेपर टू कंप्यूटर साइंस एंड दिस इज़ फॉर पेपर वन। तो ये 10 यूनिट्स है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना पूरा जो डिटेल सिलेबस है उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगी। तो लेट अस टॉक अबाउट द एग्ज़ाम फर्स्ट। ये एग्ज़ाम में होता क्या है। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स होता किनके लिए है? असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है। डायरेक्ट आफ्टर द एग्ज़ाम आप लग सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम में आपके पास दो कट ऑफ होती है, फर्स्ट इज़ नेट एंड सेकंड वन इज़ जेआरएफ। नेट जो है मोस्टली सबका क्लियर हो ही जाता है अगर ढंग से पढ़ते जाए तो। नेट इज़ लाइक, ये मान लो जैसे सीटेट सबका क्लियर हो जाता है ना, फिर आप गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वैसे ही नेट है। नेट जिसका क्लियर हो गया वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है यूनिवर्सिटी। अब आपके ऊपर है, आप इंटरव्यू क्रैक करेंगे, कौन यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करेगी, उसके ऊपर आप एक गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं अगर आपने नेट क्लियर करा। नेट की जो कट ऑफ जाती है वो अराउंड 60-65 और कभी कभी 70 भी चली जाती है। इतनी कट ऑफ होती है हमारे नेट के लिए, पर बेसिकली 60 या 65% में आपका नेट जो है क्लियर हो जाएगा आराम से। सेकेंडली, इसको कौन लोग करते हैं? जिनको आगे पीएचडी करनी है। ठीक है, तो पीएचडी एस्पायरेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जेआरएफ चाहिए होता है। जेआरएफ इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि जेआरएफ की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है फ्रॉम नेट। नेट की जहाँ 60-65 होती है, तो जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो स्टार्ट ही 75-70 से होती है एंड 80-85 तक जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, हर साल की कट ऑफ अलग आएगी अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, और बाकी सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑल्सो। दूसरे अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग कट ऑफ जाती है ना। तो जैसे हमारा कंप्यूटर साइंस है, तो इसमें 80% तक कट ऑफ आती है जेआरएफ की एंड अराउंड 70% कट ऑफ होती है हमारे नेट की। तो जिसका नेट क्लियर है वो भी पीएचडी कर सकता है, बस उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, वो भी डायरेक्ट नेट दिखा के अपना एडमिशन ले सकता है इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग सकता है। अब जिसकी जेआरएफ क्लियर हुआ है वो भी सेम असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग सकता है, लेकिन उसको साथ में स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, फ्रॉम गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप मिलती है 37K, जो कि फिक्स्ड है। इसके अलावा आपको एचआरए और डीए अलग से मिलता है, तो अराउंड मान लीजिए 50K तो आपको पर मंथ मिलते हैं। जब तक आप पीएचडी करेंगे 4 साल, 5 साल या किसी किसी की 3 साल, तब तक आपको स्कॉलरशिप हर महीने मिलेगी। ठीक है, आपकी पढ़ाई के लिए रहना खाना सब कुछ वो लेते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। तो अब इस एग्ज़ाम में इसका जो बेसिकली पैटर्न है वो कैसा है मैं आपको समझा देती हूँ। यूजीसी नेट हैज़ 2 एग्ज़ाम्स, 2 पेपर, जिनको हम बोलते हैं पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन जो है वो सबके लिए कॉमन है। 300 मार्क्स का टोटल ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि 100 मार्क्स हमारे पेपर वन के लिए हैं। अब पेपर वन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या किस लिए ज़रूरी है। पेपर वन में हमारी टीचिंग एंड रिसर्च एटीट्यूड आती है। आपके पास जनरल टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपको रिसर्च करनी है एज अ प्रोफेसर, एज अ पीएचडी स्टूडेंट भी आपको रिसर्च के कुछ
बेसिकली टर्मिनोलॉजी और थोड़ी बेसिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए, तो इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, थोड़ी सी कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आता है। हाँ, कल पिछली वीडियो बताना भूल गई थी मैं कि जो नेट एग्ज़ाम है उसमें पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी 10 मार्क्स के सिर्फ वो आए थे पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन आए थे कि रीड दिस और इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन करो, ऐसे करके 20 मार्क्स की तो कॉम्प्रिहेंशन आएगी। इसके अलावा बता देती हूँ, पेपर 1 में ये सब हो गया, तो पेपर 1 सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, इसके लिए आपको 1 घंटा मिलता है। 50 क्वेश्चन आते हैं जिसकी 100 मार्क्स। यूजीसी नेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। इसके अलावा पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। जैसे कि हम कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं तो हमारे लिए कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा एंड 200 मार्क्स का ये पेपर 2 होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग से कहीं पे करना पड़ेगा। आपका जो सिस्टम होगा वहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका पेपर 1 शुरू हो जाएगा। पेपर 1 आप अच्छे से करिए, 1 घंटा लगाओ चाहे 1.5 घंटा लगाओ। जैसे ही आप 50 क्वेश्चन करोगे आप नेक्स्ट दबाओगे तो आप सीधे पेपर 2 को चले जाओगे। फिर पेपर 2 को सॉल्व करो, अपना 1 घंटा 2 घंटा जो 2.5 घंटा लगाना है पेपर 2 में 2.5 घंटा लगा लो। ऐसे करके मतलब टोटल आपको 3 ही घंटे मिलेंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन से पेपर को कितना टाइम दोगे, समझे। तो आप स्विच कर सकते हैं दोनों पेपर के बीच में, कभी भी देख सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन गलत था, ये था, वो था। तो ये सब आप कर सकते हैं। एक ही स्क्रीन पे दोनों एग्ज़ाम्स होते हैं। टोटल आपके हो गए फिर 100 इसके, 50 इसके, 150 क्वेश्चन का। प्रिपरेशन कैसे करनी है ये है सबसे बड़ा सवाल। कल है 1 जुलाई, कल से आपके पास ठीक 6 महीने रह जाएंगे यूजीसी नेट के लिए। तो मैं जैसे कि ऑलरेडी अटैम्प्ट दे चुकी हूँ, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहली मिस्टेक आप ये मत करना कि आप जैसे लेज़ी हो जाओ या आप एक साथ 10 चीज़ें करें, तो उससे आपका काफ़ी टाइम भी वेस्ट होगा और माइंड भी पूरा एग्जॉस्टेड हो जाएगा। तो सबसे पहला फोकस आप करिए कि आप अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस मैं आपको बता दूँगी, अभी एक यूनिट का आपको टॉपिक पढ़ के बता दूँगी किसमें क्या है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट होते ही उसकी आपको डेली रिवीजन मारनी है, ठीक है। जितनी रिवीजन हो सके रिवीजन मार लो, क्योंकि एग्जाम में जाके सिर्फ तुम भूल जाओगे तो तुम्हें क्या पता। 10 यूनिट्स किए 10 यूनिट्स किए तो 20 यूनिट्स टोटल तुम्हारी हो गई है एग्जाम के लिए। तो इसमें फिर तुम्हें PYQs करने होते हैं। जितना हो सके ना आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, क्योंकि मोस्टली जो एग्ज़ाम है वो रिपीटेड आता है। थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम है, कंसेप्चुअल एग्ज़ाम है। जिनको भी मैथ्स या कोडिंग से डर लगता है वो बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। प्रिपोजिशन लॉजिक से एक क्वेश्चन आया था, डिस्क्रीट मैथ्स का भी एक क्वेश्चन आया था। कोडिंग का तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, ठीक है। जो बेसिक वो नहीं होता, जैसे BCMC में हमने बाइनरी ट्री, ABL ट्री ये सब पढ़ा है ना, ग्राफ थ्योरी पढ़ी है, तो उनसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कोई हवा वाले की बात नहीं है। तो ये स्टेप्स फॉलो कर लेना। PYQ ज़रूर से ज़रूर लगा के जाता, ठीक है। तो मेरी जितनी प्रिपरेशन थी मैं बताऊँ तो मैंने 40% प्रिपेयर किया था। उसके अलावा BCMC में कंप्यूटर साइंस पढ़ी चुकी, तो कंप्यूटर साइंस में अलग से नहीं पढ़ पाई थी, मेरे को नहीं टाइम मिला था, ना मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का टाइम मिला था। तब भी मेरा जो एग्ज़ाम है वो 60% तक मेरा फैमिलियर एग्ज़ाम था। और अब देखते हैं, स्कोर तो डिपेंड करता है। अगस्त में जब रिजल्ट आएगा तो आई विल शो यू द स्क्रीनशॉट, द रियल स्कोर, ठीक है। तो अब मैं बता देती हूँ कि किस जो है पेपर से कौन कौन सी यूनिट्स है, मैं रीड आउट कर देती हूँ। तो जो पेपर 1 है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, वो जनरल पेपर है, सबके लिए कॉमन है, कंपल्सरी है। इसमें आपको यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 3 इज कॉम्प्रिहेंशन, यूनिट 4 कम्युनिकेशन, यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग, यूनिट नंबर 7 डेटा इंटरप्रिटेशन, यूनिट नंबर 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, unit number 9 is people development and environment, and unit number 10 is higher education system. अब इसमें से मैं बता देती हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन सिस्टम एंड आपका हो गया मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स से भी वैसे एक ही क्वेश्चन आया था, बट यार इन 4 को हम कंसीडर करते हैं कि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है। बाकी जो ICT है वो भी आपको नॉर्मल सी लगेगी, कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन आपको नॉर्मल लगेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा हम लगा सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड,
और पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में आप समझ लीजिए जो आपने 10th तक SST पढ़ी है ना, बेसिक नॉर्मल वाली, और वो चीज़ें है उसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सोशल साइंस ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन है उसमें, बट ज़्यादा नहीं है, थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बात करें अगर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन पेपर 2 की, तो इसमें यूनिट 1 आ जाती है आपकी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। इससे अराउंड आपके 4 से 5 क्वेश्चन आए थे जितना मुझे याद है, ठीक है। मेरे को एक याद नहीं रहता किस वजह से कितने क्वेश्चन बने थे। यूनिट नंबर 2 इज़ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। Unit number 4 database management system. Unit number 5 system software and operating system. Unit number 6 software engineering. Unit number 7 data structures and algorithm. Unit number 8 theory of computation and compilers. Unit number 9 data communication and computer networks. And unit number 10 is artificial intelligence. अब इन सब से तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा कि जो एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या आने वाला है। तो ये सब यूनिट्स मैं खुद पढ़ाऊँगी। JRF प्रिपरेशन जो कि मेरा सेकंड चैनल है, वो लेक्चर चैनल होगा, तो वहाँ पे उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सब के सब 20 यूनिट्स में पढ़ा दूँगी। अब मेरा एग्ज़ाम है 4 जुलाई को, तो फ्रॉम 10th जुलाई मैं लेक्चर्स डाल दूँगी। अब मेरे को शूटिंग में भी टाइम लगेगा, तो फ्रॉम 10th जुलाई मेरे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, आप उससे पढ़ सकते हैं। जिनको भी बुक्स का डाउट है, मैंने खुद ये सारी बुक्स खरीदी थी लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है। मैंने सिर्फ उसमें से एक ये वाली बुक पढ़ी है, डॉक्टर अल्फा कार्डो, एंड ये भी मुझे अब थोड़ी सी लेंथी लग रही थी, इतना ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। जिस हिसाब से क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाना चाहूँगी कि जो जो मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेक्चर्स भी और नोट्स में प्रोवाइड करूँगी। उसके अलावा जिन लोगों को ट्यूशन का था मुझसे कि मेरे से ट्यूशन पढ़ना है, तो आप पर्सनलाइज मेरे से ट्यूशन पढ़ सकते हैं गूगल मीट के ऊपर। आपको बस मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना होगा, देन वी विल डिस्कस कि आपको किस तरह से कब क्या शेड्यूल रखना है, ठीक है। बिल्कुल पर्सनलाइज्ड होगा जैसे आपको शेड्यूल रखना है वैसे। और ग्रुप्स बना लेंगे, अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं ग्रुप्स बना सकते हैं, वरना आप 1-on-1 पढ़ना चाहते हैं या अपनी फ्रेंड के साथ किसी के साथ पढ़ना चाहते हो, तो बस मुझे इन्फॉर्म कर देना मेरे इंस्टाग्राम पे, जो कि मिशन JRF का इंस्टाग्राम हैंडल अलग से है, ठीक है। उस पर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल ईजी सा इसका एग्ज़ाम आता है, ज़्यादा हाई फाई एग्ज़ाम नहीं आता है लाइक नीट और JEE। इसका नॉर्मल एग्ज़ाम होता है लाइक जो एंट्रेंस होते हैं, CTET हो गया। टीचर्स के एग्ज़ाम आपको पता होंगे, AICTE मैंने वो भी रखा है, मेरा वो भी क्लियर हो गया था, बट फिर मेरे को स्कूल टीचिंग में थोड़ा उतना रहा नहीं। और जब मेरी बारी आई कि मैं स्कूल टीचिंग अप्लाई करती हूँ, तब तक रूल्स ही गवर्नमेंट ने चेंज कर ली थी। B.Ed चाहिए, ये चाहिए। B.Ed मैंने करी नहीं, मैंने सीधे मास्टर्स करी, तो इसलिए माई पाथ इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द प्रोफेसर। ये एक छोटी सी बैक स्टोरी है मेरी। तो यही था आज की इस वीडियो में, जिसको भी थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी, रोड मैप चाहिए था। आई होप कि आपके इस वीडियो से वो सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सब बुक्स मैंने खरीदी थी, अगर आपको बुक्स ही खरीदनी है तो मेरे को बता देना, मेरे इंस्टा पे DM कर देना, है ना। तो मैं आपको बुक्स का अलग से बता दूँगी कि आपको ये बुक्स लेनी है। फ़िलहाल के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि बुक्स अभी मत लो, टोटली वेस्ट ऑफ मनी है, नहीं पढ़ पाते हैं बुक्स से। अभी फ़िलहाल जो मैं लेक्चर्स दूँगी वो पढ़ो। सिलेबस मैंने नीचे मेंशन कर दिया, उसको डाउनलोड कर लो। सिलेबस से तुम जाकर यूट्यूब पर किसी और से ही पढ़ सकते हो, वहीं से इन टॉपिक्स मुझसे पढ़ने हैं, मुझसे पढ़ लो। ChatGPT कर लो। मैंने अपनी मोस्टली पढ़ाई ChatGPT से क्लियर की बात, क्योंकि वीडियोज़ देखने में काफ़ी टाइम वेस्ट वाली फीलिंग आती है ना। तो फिर ये आप कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आपको मेरे से नोट्स चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं अपनी नोट्स दे दूँगी। बस यही था आज की इस वीडियो के लिए। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो जल्दी बना देंगे। एंड ट्यूशन वाला जो है थोड़ा सोच लेना। ट्यूशन में बस ये होगा पर्सनलाइज्ड अपना 1-on-1 तुम क्वेश्चन कर सकते हो साथ के साथ, है ना। और जो बाकी मैं फ्री लेक्चर्स तो दे ही रही हूँ ऑन JRF प्रिपरेशन, तो वहाँ से आप फ्री में पढ़ सकते हैं। That's it for today's video. Hope you guys like it. Don't forget to like, subscribe to my channel, share it with your friends, and comment below your queries. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।